नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं सुपर सेंसरशिप की बात करूंगा। सुपर सेंसरशिप जो सेंसर बोर्ड यानी कि सीबीएफसी से ऊपर का ऐसा अधिकार है जो सरकार अपने पास रखना चाहती है, और इसके लिए उसने पिछले दिनों एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें यह बताया गया था कि इस संबंध में आम दर्शकों, नागरिकों और संबंधित व्यक्तियों से आग्रह है कि वे इस पर अपना सुझाव दें, अपनी टिप्पणियां दें। 2 जुलाई को उसकी आखिरी तारीख थी और आज यह समाप्त हो रहा है। इसके बाद भारत सरकार को, वर्तमान सरकार को जो तय करना है वह तय करेगी, और लगभग यह तय हो चुका है कि ऐसा एक अधिनियम लाना है। कर्नाटक में एक मामला उठा था जहां सरकार ने ऐसा कोई अंकुश लगाया था, तो उस पर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया था और कहा था कि सीबीएफसी के द्वारा प्रमाणित किसी भी फिल्म को सरकार नहीं रोक सकती है। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि अगर सरकार चाहे तो ऐसा अधिनियम लाकर कानून में ही बदलाव कर सकती है, क्योंकि अभी जो अधिनियम है उसके अनुसार सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार वहाँ से सूत्र पकड़ के आगे बढ़ी और यह अधिनियम लेकर के आ चुकी है। यह राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी, थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ। मुझे नहीं लगता कि वैसी भी कोई रद्दोबदल होगी। दरअसल हुआ क्या है, पिछले कुछ महीनों में, कुछ एक सालों में वर्तमान सरकार जब से आई है, शुरू के कुछ दिनों को छोड़ के उसकी टेढ़ी नज़र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री पर पड़ी हुई है। बाकी इंडस्ट्री के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यह आम धारणा है कि यह सेक्युलर इंडस्ट्री है जो ऊपरी तौर पर सेक्युलर विचारों को लेकर आगे बढ़ती है। सच्चाई ये है कि यह बहुत ही रूढ़िवादी और सामंतवादी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके प्रगतिशीलता सिर्फ ऊपरी तौर पर आती है। अगर आप किरदारों को जाकर पढ़ें और देखें तो पाएंगे कि उनमें भयंकर प्रतिगामिता होती है और वे यथास्थिति के समर्थन में रहते हैं। बहुत कम फिल्में हैं जो यथास्थिति के विरोध में जाती हैं। तो ऐसा दशकों से होता आ रहा है। हर साल कुछ ऐसे निर्देशक आते हैं जो इस ढांचे को तोड़ते हैं और कोई नई बात कहते हैं। अब उन पर भी आपत्ति की जाएगी। पिछले कुछ सालों में सेंसर के रवैये को हमने देखा है, सरकार के रवैये को भी हमने देखा है, और इस कानून के तहत ऐसा किया जा रहा है कि अगर सीबीएफसी ने किसी फिल्म को स्वीकृत भी कर लिया, उसके बाद किसी समूह ने, किसी समुदाय ने कोई आपत्ति की, तो सरकार उस पर फिर से विचार कर सकती है और उस फिल्म का प्रदर्शन बंद कर सकती है, रद्द कर सकती है। यह अभिव्यक्ति पर एक बहुत बड़ा खतरा है। यह खतरा पहले अप्रत्यक्ष रूप में था, अब यह प्रत्यक्ष रूप में आ चुका है। कुछ एक ऐसी फिल्मों के उदाहरण पहले भी रहे हैं जहां सीबीएफसी के स्वीकृत करने के बाद भी, ट्रिब्यूनल के स्वीकृत करने के बाद भी सरकार ने अपना अंकुश लगाया है, उन फिल्मों को रोक दिया है। बाद में उन फिल्मों को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और वे फिल्में देर से रिलीज़ हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि फिल्मों की एक तात्कालिकता होती है, उनका एक संदर्भ होता है। उसमें देर होने से, उसके बारे में जानकारी फैल जाने से फिल्म के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। ऐसा कई फिल्मों के साथ हो चुका है। अब सरकार इस तरीके का कानून लेकर आ रही है, उसके बाद से तो आप यकीन मानिए कि कुछ भी अब फिल्मकारों के अधीन नहीं रह जाएगा। सरकार या सरकारी तंत्र जिस भी फिल्म के खिलाफ सोचेगी उसको रद्द कर देगी, उसको बंद कर देगी, और यह बहुत बड़ा खतरा है। इसके विरोध में आवाज़ें भी उठी हैं, लेकिन वे आवाज़ें इतने मजबूत तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची हैं, जन जन तक नहीं पहुंची हैं। और जन जागरूकता की अगर बात करें तो
देश के नागरिक इस कदर प्रभावित हैं हमारी राजनीति से, सरकार की राजनीति से, कि वे इसके खिलाफ चूं चपड़ भी नहीं करेंगे। ये लगेगा कि ये सब कुछ जायज़ हो रहा है और लगातार ऐसे लेख आ रहे हैं, लगातार ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं जहां यह कहा जा रहा है कि हिंदी फिल्मों में हिंदुओं को नीचा करके दिखाया जाता है और बाकी धर्म के लोगों को उदार प्रगतिशील दिखाया जाता है। सरकार चाहती है कि इस द्वंद्व और सच्चाई को ढक दिया जाए और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की जाएं जो कथित हिंदूवाद, कथित राष्ट्रवाद और कथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में आए। और यह पूरी तरह से उस हिंदू सोच से संचालित है जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं। मैं आगाह करने आया हूं कि अगले कुछ महीनों में आपको इस तरह की आपत्तियां सार्वजनिक होती दिखेंगी और सेंसरशिप का डर, खौफ, आशंकाएं इतनी ज़्यादा हैं कि और भी बहुत कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है जिसकी जानकारी मैं बाद में कभी दूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।